और चलिए अब सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीहोर से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और संबोधन दे रहे हैं। सरकार उनको विदा करती है, 1 बेटी के विवाह में 55,000 रुपया खर्च करते हैं। समाज जो देता वो अलग होता है और मास मैरिज का हजारों शादियां एक साथ होती है। लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी तब तक कोई बेटी को आने नहीं देगा। तो मन में यह विचार है कि बेटी को वरदान बनाना है। अब मैंने सारे अफसर इकट्ठे किए, पीएस फाइनेंस से लेके महिला बाल विकास के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, वित्त मंत्री। मैंने कहा कोई ऐसी योजना बनाओ कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हो तो लखपति पैदा हो। तो अफसरों ने सोचा नए नए मुख्यमंत्री बने तो ज्यादा जोश है, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा। बोले सर इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इतने पैसे कहां से लाएंगे। वित्त मंत्री भी कहने लगे पैसा कहां से आएगा, क्या करेंगे। अंततः मैंने कह दिया कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाएंगे और उसका तरीका यह है कि बेटी के जन्म के साथ ही हमने उस समय हिसाब किताब लगाया। हमने तय किया 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम से माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा हमने कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और जैसे ही 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे। हमने सुनिश्चित कर दिया कि मध्य प्रदेश में बेटी अगर पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और ये लाडली लक्ष्मी योजना बन गई और अब मध्य प्रदेश में 43 लाख बेटियां लाडली, 43 लाख लाडली लक्ष्मी है। और वो पैदा होने के बाद अब जब पैसे पढ़ने जाती तो पैसा मिलता जाता है लगातार। अब बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क। पहले गांव में भेजते नहीं थे, दूसरे गांव 8वीं पढ़ ली, अब ठीक है बहुत हो गया, अब दूसरे गांव कहां जाएगी। तो हमने स्कूल की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन दूसरे गांव जाना तो मैंने कहा बिटिया रानी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पर बैठ के जाएगी। तो हमने साइकिल देना शुरू की। स्कॉलरशिप की कई योजनाएं, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, एक नहीं अनेकों चीजें, मैं गिनाऊंगा तो देर बहुत हो जाएगी। बहन सुप्रीत कह रही थी अंतिम सांस तक, शादी भी हम करेंगे, उसके बाद की योजनाएं भी, उनको भी मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा। लेकिन मैं लाडली लक्ष्मी का इफेक्ट आपको बता रहा हूं। आज गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि 2012 में 912 बेटियां पैदा होती थी 1,000 बेटों पे। आज भारत सरकार के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही हैं। एक योजना जिससे दृश्य बदल दिया। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 1,000 बेटों पे 1,000 बेटियां जन्म ना ले। सेक्स रेशियो बराबर होना चाहिए। और लाडली लक्ष्मी योजना में केवल अब पैसे ही नहीं मिल रहा। अभी लाडली लक्ष्मी 2 कार्यक्रम किया हमने, 7 तारीख को ही किया है। आपको मैं बड़े भावुक होकर बता रहा हूं, छोटी छोटी बेटियां जिनको 2006 में हमने साथ में वो प्रमाण पत्र दिए थे तो मैंने गोद में लेके दिए थे, उछालता था, खिलाता था और वहीं से मेरा नाम मामा हुआ। बेटियों ने सबसे पहले मामा कहना शुरू किया। आज वो बेटियां 10th, 11th, 12th में और कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मेरी बेटियां मुझसे ज्यादा ऊंची हो गई है और उनको देखता हूं जब वो प्रसन्नता से मामा मामा चिल्लाती है तो मुझको लगता है शिवराज तेरी जिंदगी सफल हो गई रे, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। हमने लाडली लक्ष्मी 2 में तय किया क्या पढ़ाई की बाकी समस्या उसका भी समाधान करना है, हायर एजुकेशन के लिए
तो अभी हमने तय किया कि कॉलेज में एडमिशन लेगी लाली लक्ष्मी तो एडमिशन लेते ही 12,500 रुपया उनको दिए जाएंगे। जोड़ दिया, मम्मी पापा को कह दिया कि एडमिशन होना चाहिए, मतलब साहब है कि पढ़ाई होनी चाहिए उनकी। और जैसे ही ग्रेजुएशन करेगी फिर 12,500 रुपया। पहले 25,000 हमने सोचे थे, लेकिन हमने कहा ग्रेजुएशन की शर्त रख दो, नहीं कई माँ बाप पढ़ाएंगे, एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज में जाएंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगी, आईआईटी में जाएंगी, आईआईएम में जाएंगी, क्लेट के माध्यम से किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेगी, या प्रतिभाशाली है और विदेश की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो भी उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भराएंगे, मामा भराएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भराएगी। उच्च शिक्षा के सारे रास्ते साफ कर दिए, कोई बैरियर नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, पढ़ती जाओ बढ़ती जाओ, ऊंचे आकाश में लंबी उड़ान भरो, माता पिता का, प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। अब माता पिता भी सोच लगे कि चक्कर ही खत्म हो गया सब, तो आने दो बेटी, अब प्रॉब्लम क्या है, इसलिए बेटियां आने। ये अद्भुत योजना लाली लक्ष्मी, जिसको किसी न किसी रूप में कई राज्य सरकारों ने अपनाया। कर्नाटक में भी भाग्य लक्ष्मी जैसी योजना बनी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना। लेकिन केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, हमने ये योजना तो बनाई, लेकिन उसके बाद मन में यह संकल्प था सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो भारतीय जनता पार्टी के सोच का मूल है वो होना चाहिए। और इसलिए एक क्रांति हुई मध्य प्रदेश में, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव थे उसमें हमने तय किया कि 50% टिकट बहनों के लिए रिजर्व रहेंगे, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। अब इसका सामाजिक असर कैसा हुआ आप सोच के कभी कल्पना करके देखिए। पहले पुरुष चुनाव लड़ते थे, पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, कारपोरेटर का हो, और बहन बेचारी रोटी बनाने का काम करती थी। 50 लोग आ रहे हैं, बनाओ खाना, चुनाव लड़ रहे हैं साहब, तो बनाती रहे दिन भर रोटी और घूंघट, गांव में तो बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही ये काम हुआ 50% रिजर्वेशन, तो बहनें निकल पड़ी और पतिदेव ने तय किया कि अब तू तो नहीं लड़ पा रहा, इन्हीं को लड़ा। कार्यकर्ता भी निकले और बाद में हालत ये हुई कि 50% नहीं 56% बहनें चुन के आई हमारी, 56%। और ऐसी तेजस्वी बहनें इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। वहां की मेयर श्रीमती मालिनी गौड़। जब शुरू में हमने कहा 50% रिजर्वेशन तो तूफान मच गया, ये शिवराज कर क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये औरतें क्या सरकार चला लेगी, इनको चलाने वाला तो और कोई आ जाएगा। अब इनका पुरुषों को कोई, पुरुष केवल खुद के मन से चलते हैं, उनको भी चलाने वाले बहुत आ जाते हैं। लेकिन चमत्कार हुआ मध्य प्रदेश, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नारी शक्ति को मिला, उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता को सिद्ध किया और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान दिया। अब कई जगह पतिदेव बैग उठा के श्रीमती जी के पीछे पीछे चलते हुए नजर आते हैं। कौन है तो कहते मैं सरपंच पति हूं। महिला की पहचान बदल गई, पार्षद पति, सरपंच पति। और उसके कारण जो राजनीतिक परिवर्तन है वो अद्भुत है। पहले सभाओं में बहनें गांव में दिखाई नहीं देती थी शहरों में, अब पुरुषों से ज्यादा बहनें डटी रहती हैं। सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, शैक्षणिक मैंने आपको बताई वो सब बेटियों के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई। फिर हमने आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास किए और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर तय किया, पहले सरकारी नौकरियां हमने तय किया कि 50% शिक्षक जैसी भर्तियों में केवल बेटियों की भर्ती होंगी। 50% रिजर्व कर दी थी। बेटियां चुन चुन के बेटियां परीक्षाओं में पास हो के आ गई और बाकी सारी आज नहीं, ये मैं 6, 7, 8 के फैसले बता रहा हूं। सारी गवर्नमेंट सर्विसेज में 33% अनिवार्य कर दी और फिर एक फैसला किया पुलिस में भर्ती का, वो भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ।
हमने फैसला किया कि पुलिस में बेटियों की भर्ती करेंगे। अब पुलिस के अफसर ही बिगड़ पड़े कि ये लड़कियां क्या करेंगी, आके अपराधियों को कैसे पकड़ेंगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा कि कई बार पुरुष भी नहीं पकड़ पाते, ये फैसला अटल है। मध्य प्रदेश में पुलिस में 30% रिजर्वेशन बेटियों को दिया ही जाएगा। आज आप देखेंगे जगह जगह बेटियां हाथ में बंदूकें लिए अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का काम कर रही है। एक नया इतिहास रच गई। सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहनों हमने तय किया। बहनें जो इंडस्ट्री लगाएगी बेटियां, 2 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं, एक इंदौर में और एक भोपाल में, जो केवल महिला उद्यमियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। नारी सम्मान कोष अलग बनाया और एक और बड़ा काम किया। मैं सारी योजनाएं नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत लगेगा, लेकिन देखो एक फैसले से कितनी बड़ी क्रांति आती है। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में जो प्रॉपर्टी बहन के नाम खरीदी जाएगी, महिला के नाम खरीदी जाएगी, तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 1% लगेगी। पुरुष के नाम खरीदोगे 5%, महिला के नाम खरीदोगी 1%। पिछले एक साल में 3,000 करोड़ से ज्यादा, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्रियां केवल बहनों के नाम हुई है। पति ने कहा पैसा ज्यादा लग रहा, तेरे ही नाम करवा ले, तो बहन संपत्ति का मालिक बन गई। कई योजनाओं में तय कर दिया पट्टा देना तो पति और पत्नी, अकेले पतिदेव की नहीं होगी, पत्नी की भी होगी। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। हमारे अर्धनारेश्वर की कल्पना की गई, दोनों पूरक है एक दूसरे की, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये बराबरी आनी चाहिए, सब जगह दिखाई देनी चाहिए। और केवल इतने नहीं, एक और उदाहरण आपको दूंगा। मध्य प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह का, मध्य प्रदेश का नेतृत्व महिलाओं का हमारा बैठा है, बेटियों का। मैं आज आपको बता रहा हूं, गांव में गरीब परिवारों की जो बहनें कभी बात करना नहीं जानती थी, हमने अभियान चलाया महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन पे, और हमने तय किया कि गरीब बहन को लखपति बनाना है। आर्थिक गतिविधियां इतनी चले और सरकार हर चीज में मदद करे उनकी, जिससे वो गरीबी से बाहर निकल के आए। कई काम हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिए। राशन की दुकानें वो चला रही हैं, स्कूल की गणवेश वो सिल रही हैं, पोषण आहार के प्लांट मध्य प्रदेश में 7, जो रेडी टू ईट आता है वो पहले ठेकेदार बनाते थे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर। बहन का जब बहनें हैं और बच्चों के लिए बेहतर बहनों से ज्यादा पोषण आहार और कौन बना सकता है। अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघ बनाएंगे, फैसला हो गया। और 800 करोड़ का पोषण आहार को बना रही, पूरी फैक्ट्री है, कभी एक आध देख के जाना। पूरी फैक्ट्री को मैनेजमेंट से लेके मजदूर तक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें काम कर रही है। और उनका टर्नओवर कितना है ओवरऑल, साबुन तो वो बनाती है, अचार, बड़ी, पापड़ से लेके अनाज खरीदने के काम से लेके कपड़े से लेके इतनी विविध चीजें बना रही है कि मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि उनका 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए का कोई कल्पना कर सकता है। और कई बहनें हमारी हजारों लखपति क्लब, हमने बनाया लखपति क्लब, मतलब जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया पर ईयर से ज्यादा हो जाए वो लखपति, उनका क्लब बनाया लखपति क्लब। तो गरीब घरों की बेटियां लखपति क्लब में शामिल हो रही है और गर्व से कहती है अब मैं लखपति क्लब में शामिल हो गई। हमने संकल्प लिया है कि हर बहन की आय गरीब से गरीब की घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना तो होनी ही चाहिए किसी भी कीमत में। अद्भुत काम करो। उनकी नेतृत्व की क्षमता देख के मैं तो हैरत में, जो घरों से निकलती नहीं थी वो ऐसा फर्राटेदार भाषण देती है, विदेशों में जा रही है। रेखा पेंद्राम नाम की हमारी ट्राइबल बहन थी, उसका विदेश दौरा हुआ और वहां स्पीच देके आई, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। नारी की शक्ति का कोई अंदाज लगा सकता है? एक बार अवसर दे दो, चमत्कार करके वो दिखा देंगी। इसका ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश की धरती है। उन बहनों को हम काम करते हुए देख रहे हैं।
महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में तय किया। ये मध्य प्रदेश है, हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाया। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं तो होती है। हमने कहा बेटी के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, सजाए मौत के अलावा और कोई दूसरा दंड नहीं होगा। 76 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके फिर राष्ट्रपति की दया या इसका तक मामला जाता है तो लटकने में देर लगती है। और अभी अभियान चल रहा है कि अगर किसी ने हिमाकत की, बेटी का अपमान करने की, दुराचार की, तो सीधे जेल तो भेजते ही हैं, उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं, फिर सीधे बुलडोजर चलते हैं, आर्थिक रूप से कमर तोड़कर तबाह करके रख देते हैं। महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पे, ये संकल्प है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का सोच, भारतीय संस्कृति का सोच है, जिसको हम इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने केवल ये इसलिए बताया कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक राज्य में की, अपनी अलग अलग योजनाएं बनाई, और प्रधानमंत्री जी तो अद्भुत है, उनकी योजनाएं है ही। और इसलिए राष्ट्रीय सशक्तिकरण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में महिला सशक्तिकरण की गति भी आप देखिए। बिना महिलाओं के सशक्त हुए देश सशक्त नहीं हो सकता। वो महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है, और जहां जहां अपनी सरकारें, हम लोग भी विनम्र प्रयास कर रहे हैं। हम सब शिव प्रकाश जी को सुनेंगे। मैं एक बार फिर अपनी प्रिय बहनों का मध्य प्रदेश की धरती पर, मेरे कर्मभूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं। खुशी इस बात की कि आप सीहोर आए, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि भोपाल में होता तो मैं घर पे भी आपको भोजन के लिए बुलाता, उस अवसर से मैं वंचित रह गया। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं बानसी जी से कि एक कार्यक्रम और कीजिए। मध्य प्रदेश में निमंत्रण है, महिला मोर्चे को परमानेंट, जब आपको राष्ट्रीय कार्यक्रम करना हो, बाकी किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मामा तो है। आप फिर कार्यक्रम कीजिए, और इस बार भोपाल में करेंगे तो घर भी पधारिए। अपनी प्रिय बहनों को प्रणाम करते हुए, और कोई अगर गलती रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, कोई असुविधा हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।